बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, खास थे जो कभी अब आम नजर आते हैं। अपने ही संगी के साथी नहीं, अब अपनों से अब बेजार नजर आते हैं। शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस को नाराज कर दिया है। जी हां, बात छोटी मोटी होती तो संभल जाती, लेकिन यहां शायद राई का पहाड़ बन चुका है। दरअसल अमेरिका में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर शशि थरूर ने अपनी राय रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से इंडियंस के लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आए हैं। बस थरूर द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने भर की देर थी कि उनके खिलाफ नाराजगी के स्वर उठने लगे। थरूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर दिए गए बयान को लेकर केरल में कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र वीक्षणम डेली में थरूर को आड़े हाथों लिया गया है। मुखपत्र के संपादकीय में लिखा गया कि पीएम मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह सिर्फ छवि सुधारने का प्रयास है। वहीं इस पर थरूर की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि हम हमेशा केवल पार्टी हित के संदर्भ में बात नहीं कर सकते। जो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बात तो शशि थरूर ने 16 आने ठीक कही है, लेकिन राजनीति एक ऐसी जगह है जहां अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपको ना सिर्फ बैलेंस करके बोलना होता है, बल्कि अपने शब्दों का चयन भी समय के हिसाब से करना होता है। बीते 11 वर्षों में शायद ही कांग्रेस या विपक्ष ने किसी मुद्दे पर पीएम मोदी या केंद्र सरकार की तारीफ की होगी। लिहाजा थरूर के पीएम मोदी की तारीफ करने पर आग लगना स्वाभाविक ही था और इसका धुआं भी दूर तक और देर तक उठता हुआ दिखाई देगा। जहां एक तरफ कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर राहुल गांधी आए दिन प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, वहीं उनकी पार्टी के टॉप लीडर्स में शुमार एक नेता द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने को भला राहुल गांधी कैसे स्वीकार कर सकते हैं। शशि थरूर काफी समय से कांग्रेस से अलग थलग चल रहे हैं। उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा था। शायद यही वजह रही कि जब 18 फरवरी को दिल्ली में थरूर और राहुल गांधी की मुलाकात हुई तो उन्होंने राहुल गांधी से पूछ ही लिया कि कांग्रेस पार्टी में उनका क्या रोल है। मानो पूछ रहे हों, आखिर मेरा कसूर क्या है। थरूर ने कहा कि उन्हें संसद के महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता और पार्टी में उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। थरूर ने आगे ये भी कहा कि वे पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हैं और चाहते हैं कि राहुल गांधी उन्हें उनकी भूमिका के बारे में क्लियरली बताएं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी ने थरूर की शिकायतों को लेकर न कोई खास जवाब दिया और न ही उनकी समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दिया। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि धुआं इसलिए उठा है क्योंकि कहीं आग लगी है और आग की इन लपटों में शशि थरूर घिर चुके हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आज यहाँ है कल कहीं और नजर आ सकता है। अक्सर नेता चुनाव से पहले दल बदलते नजर आए हैं। कुछ नेता मनचाहा पद ना मिलने पर चुनाव के बाद भी पार्टी बदल लेते हैं और कई नेता इसलिए भी दल बदल लेते हैं क्योंकि उनकी खुद की विचारधारा पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खा रही होती है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने विचारधारा से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में यदि आने वाले समय में शशि थरूर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए तो आप जरा भी चौंकिएगा मत। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि शशि थरूर का जिंदगी जीने का अंदाजे बया कुछ इस तरह है कि हमें अपनी मस्ती में रहना पसंद है, लोग इसे समझे गुरूर, तो इसमें मेरा क्या कसूर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें अपडेट इंडिया।